साथी दुख में न कोई। मेरे राम मेरे राम मेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ये जग जोगी पाला फेरा, राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होए। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। बाहर की तो माटी मांगे, बाहर की तो माटी मांगे। मन के भीतर क्यों ना लागे, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया। और मन की मैल न धोए, सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे कृष्ण हे यादव हे सखे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे भगवत महापुराण की श्री वेदव्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय वृक्ष जी महाराज की जय सोनकादि ऋषियों की जय सूजी महाराज की जय सनकादि ऋषियों की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय भारत माता की जय गौ मैया की जय तुलसी मैया की जय सती मैया की जय बोलिए सब संतन की जय 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 श्री राधे 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 हरि बोल अनंत कोटि ब्रह्मांड में राजा विराज भगवान श्री द्वारकानाथ महाराज की 92 प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिस कथा के तृतीय दिवस में हम सभी एकीभूत हुए हैं। व्यक्ति के अनंत जन्मों के पाप जब समाप्त होते हैं, पुण्य कर्मों का प्रादुर्भाव होता है, तब जाकर के हमें भगवान की इस दिव्य कथा का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो सौभाग्य आप सभी उम्रपुर वालों को पिछले 3 दिनों से प्राप्त है, और मेरे ठाकुर जी की आनंदमय कथा में आप सभी आनंदित हो रहे हैं। प्रभु की कृपा आप सबके ऊपर सदैव बनी रहे, और आप सभी गांव वाले एक दूसरे का सहयोग करते हुए भगवान की इस कथा में अनुमोदन कर रहे हैं। आज के हमारे यजमान श्री प्रेम जी, उनके पुत्र नवदीप जी, जिन्होंने अपनी पत्नियों सहित आज भगवान की इस कथा में पूजन करवाया और पुण्य के भागी बने, और भी जितने भी महानुभाव इस कथा में अपना श्रम लगा रहे हैं, आप सभी साधु भाव के पात्र हैं, और आप सभी के ऊपर मेरे बिहारी जी की कृपा बनी रही। तो आइए अपने जीवन में जो डोर है वो भगवान को सौंपते हुए, संसार से अपने मन को हटाते हुए भगवान के चरणों में लगाएं, किशोरी जी के चरणों में लगाएं। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरण में।
किशोरी तेरे चरणन में, महारानी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, महारानी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। इशारा तेरी करुणा का, मेरा पल में भाग्य बदल दे, इशारा तेरी करुणा का। मेरा पल में भाग्य बदल दे, इशारा तेरी करुणा का। मेरा पल में भाग्य बदल दे, इशारा तेरी करुणा का। इशारा तेरी रहमत का, इशारा तेरी रहमत का। इशारा तेरी करुणा का। इशारा तेरी करुणा का। मेरे जीवन की बंद जाए डोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे, तू एक इशारा कर दे, तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ी आऊं बरसाने। मैं दौड़ी आऊं बरसाने। मैं दौड़ी आऊं बरसाने। मैं दौड़ी आऊं बरसाने। मैं
बन कर वो किशोरी तेरे चरण जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरण में। जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। लाख 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 मुनि जतन कराई अंतराम कह आवत नाही। राम कह आवत नाही। ये जो आप निरंतर भगवान की कथा को सुन रहे हैं, वास्तव में ये एक ऐसा जतन है कि हमें राम कहने की आदत हो जाए, राधा कहने की आदत हो जाए। क्योंकि जो वैष्णव होते हैं, आप किसी से मिलते हैं, मुख से क्या निकलता है? बहन जी राधे राधे, राम राम। ये जतन इसलिए करवाया जाता है कि एक न एक दिन हमारा अंतिम श्वास भी आएगा। क्योंकि महाठगनी जो श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए जे कब कहां कोई समझ ना पाए। क्योंकि हम सभी तैयारी कर रहे हैं उस यात्रा की, जिस यात्रा में भैया कोई बैलगाड़ी नहीं है, कोई कन्वेंस नहीं है। एक बहुत पुराना गीत है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। आप किस गांव की बात करें तो गांव में बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत क्या ज्यादातर ऐसे होंगे जिनके पास अपनी अपनी गाड़ी है ना। जब भी आपने कहीं जाना होता है, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, सेल्फ मारते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिन बेचारों के पास कोई साधन नहीं है। उन्हें एक जैसे लोग तो नहीं है, कुछ बेचारे गरीब भी हैं। अगर उन्होंने कहीं जाना हो तो बेचारे सोच विचार करते रहते हैं कि कैसे जाएं, किसको कहें, किसी से कहें, कोई मना कर दे तो कैसे यात्रा करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास भैया कहीं दूसरा साधन अपनाने के लिए, कि बस में टिकट लेने के लिए भी धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो लोग जो है वो बेचारे यात्रा करें तो उनकी यात्रा जो होती है बड़ी दुखदायक होती है ना। पैदल चलना हो सर्दी में, गर्मी में, तो कितना कष्ट होता है। लेकिन जिनके पास ज्यादा धन है भैया, उनको कोई चिंता करने की जरूरत है? बताओ। जिनके पास ज्यादा धन है उनको तो भैया विदेश जाने की भी कोई चिंता नहीं है। बहुत से लोग हमने देखे हैं, वो कभी जाते हैं कभी आते हैं, जब दिल करे तभी भैया ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं हवाई जहाज की, उसमें बैठ करके चले जाते हैं। भैया ये सब सुख सुविधाएं कब मिलेगी? जब हमारे पास ज्यादा क्या होगा? धन होगा। लेकिन एक अंतिम यात्रा जिसमें हम सब ने जाना है, लेकिन उस यात्रा में भी भैया धन चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, सुबह शाम भगवान का भजन कर ले, इसी में कल्याण होगा। तो वो ये समझना कि भैया वो जो सुबह शाम भगवान का भजन कर रहे हैं ना, अंत समय में उनके पास जो धन होगा उसमें केवल और केवल भैया किराए की कोई बस मिल जाएगी, किराए की कोई गाड़ी मिल जाएगी, कोई नौका मिल जाएगी, उसमें बैठ करके चले जाएंगे। लेकिन जो ज्यादा भजन करने वाले, भागवत की कथा करवाने वाले, गरीब बेटियों का विवाह करने वाले, दुखी व्यक्तियों के ऊपर कृपा करने वाले, उनके लिए भगवान और भी बढ़िया। समझ लो आपकी अपनी गाड़ी है, आप उसमें चले गए। लेकिन जो नियंत्रण मेरे ठाकुर जी का नाम जपता है, जो संसार में रहता है नाव की तरह, जैसे कीचड़ में कमल की तरह, वो व्यक्ति के ऊपर मेरे ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। उस व्यक्ति के ऊपर भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है। वो सबसे विशेष कृपा उन व्यक्तियों के ऊपर होती है जो भगवान की कथा में आते हैं।
अब कोई माँ अपने बच्चों की छोटी मोटी शरारत गलती को माफ कर देती है ना, अब थोड़ी गलती और करे तो माँ एक बार समझा देती है, अब तीसरी बार गलती करे तो माँ थोड़ी सी और फटकार लगा देती है। लेकिन अगर बेटा गलती करने से बाज ही ना आए तो बताओ भैया फिर क्या होगा? फिर माँ छोड़ेगी नहीं, हड्डी पसली एक भी कर देती है। कहा कि अब तो तूने अति कर दिया, अब तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हो। ऐसे ही मेरे ठाकुर जी भी छोटे मोटे भजन से इतना रिश्ते नहीं है। भगवान कहते हैं कि भैया ये जो छोटा मोटा भजन कर रहा है, ये स्वार्थ का भजन कर रहा है, इसको मेरे से कुछ चाहिए, इसको मेरे से कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए जो मेरा भजन करता है। अगर वो भजन भगवान को पसंद नहीं आता है, आगे आप कल की कथा में वृतासुर का एक बड़ा सुंदर संवाद है, उसे श्रवण करना तो आपको पता चलेगा कि भैया भगवान को कैसी भक्ति पसंद है। जब भगवान ऐसे ही अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं किन भक्तों को अपनी कथा प्रदान करता हूँ, किन भक्तों को? भगवान कहते हैं कि जिन भक्तों के ऊपर मेरी कृपा की अति हो जाती है। क्या हो जाता है? कृपा की अति। उमरपुर वाले ये देखना समझना कि भैया हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा की अति हो गई, क्योंकि ये बात संतों ने गाई है, लिखी है कि अति हरि कृपा, बोलो मेरे साथ, अति हरि कृपा जाहि पर होई, बोलो अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊं देही एही मार्ग सोई। समझ आई? तो भाई समझ आई, जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा की अति हो जाती है, पाऊं देही, उसी के पैर मेरे ठाकुर जी की कथा की ओर बढ़ते हैं। पाहु देही एही मार्ग सोई। हमारे संत महापुरुषों ने जो वाणी लिखी है, जो दोहे लिखे हैं, जो चौपाइयां लिखी हैं, जो श्लोक लिखे, वो इतने मुश्किल भी नहीं है। अगर कोई समझाने वाला अच्छा हो ना, देखो भैया अब जो बच्चे पढ़ते नहीं है उनके लिए पढ़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हीं पढ़ाई को करके कुछ बच्चे भैया 90% 95% भी नंबर ले लेते हैं ना, क्योंकि पढ़ाने वाला बढ़िया हो, पढ़ने वाला बढ़िया हो, तो फिर तो भैया क्या कहने हैं, फिर तो व्यक्ति जिस मर्जी पदवी को प्राप्त कर ले, है ना। ऐसे ही भैया श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तो कथा राम की बूढ़, इसलिए ऐसा कोई सदपुरुष मिलना चाहिए। स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा गाया गया है, उसमें एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि जब राजा परीक्षित थे ना, जो जिनको कल श्राप मिला है 7 दिन में मरने का, वो परीक्षित जी एक बार ब्रजांग जी के द्वारा, ब्रजांग कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। इन्होंने आकर के भगवान के जो वंशज हैं, इन्होंने आकर के राजा परीक्षित से भेंट की, क्योंकि भगवान ने यदुकुल को श्राप दिलवाया था मां गंधारी से, आपने कथा सुनी है। धीरे धीरे भगवान ने अपने कुल को भी श्राप दिलवा दिया था, कहीं आगे चल करके यही पृथ्वी का भार ना बन जाए। मेरे भगवान सारा पूरी तरह से भैया बैलेंस रखते हैं। भगवान ने अपने ही कुल को श्राप दिलवाया, लेकिन उसमें से बजरंग जो थे ना, उन्होंने जाकर के परीक्षित से कहा कि ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जहां पर पैदा हुए, जहां पर मेरे ठाकुर जी ने सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की, उस पूरे ब्रज 84 कोस को मैं बसाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वहां पर लोग आए, भजन करें, इसलिए उस क्षेत्र का नाम है ब्रज। क्या नाम है? ब्रज। ब्रज क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रजांग के द्वारा बसाया गया है, ब्रजांग के द्वारा बसाया गया। क्योंकि गांव का कोई ना कोई तो मुखिया होता है ना, जैसे कि आज हमारी बहन जी आई है जिनका नाम सुमन देवी जी, इस गांव की क्या है? मुखिया। सुमन ही है नाम उनका, सुमन ही नाम है ना, सुमन देवी जी। कौन है? गांव की मुखिया। मुखिया का मतलब क्या होता है? जो मुख्य रूप से आप सब की बात को आगे रखे। तो गए कहां पर? राजा परीक्षित के पास। राजा परीक्षित ने कहा कि चलो। वहां पर बहुत छानबीन की, तो उनको पता चला देव ऋषि नारद जी के द्वारा कि भैया राधा कुंड में रोज उद्धव जी आकर के यहाँ पर क्रीड़ा करते हैं।
मतलब कि रोज उद्धव जी जहां पर राधे राधे गाते हैं, इन लताओं में कहीं ना कहीं उद्धव जी आपको मिल जाएंगे। तो दोनों ने जाकर के आह्वान किया, उद्धव जी से भेंट हुई। ये कथा आपको संक्षिप्त में सुना रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इतना आगे की कथाओं के लिए समय नहीं बचता। उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी ने कहा कि उसके लिए आपको भागवत की कथा सुननी पड़ेगी। तो कहा कि फिर सुनाइए। तो वहां पर कथा सुनने के लिए बैठे कौन? राजा परीक्षित और कौन बैठा? ब्रजान। दोनों कथा सुन रहे थे। अभी कथा शुरू हुई थी तो इतनी देर में सेना आ गई। कौन सी सेना आ गई? राजा परीक्षित की सेना आ गई। सेनापति आ गए और कहा कि महाराज आप कथा सुन रहे हो? उधर देखो महाराज, हमने दीर्घ विजय के लिए जाना है। अब राजा परीक्षित के मन में भैया दुविधा फंस गई। अब होता है ना, कभी कभी यहाँ बैठी है हमारी बहन जी, जिनके घर में रोज हम जाते हैं, अशोक कुमारी जी, कोई आकर के इनके कान में कह दे कि उधर कोई आया। अब ये तो दुविधा में फंस गई ना कि इधर जाए इधर आए। लेकिन कथा इतनी बहुमूल्य है, उसे छोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आयोजक होते कभी कभी वो बेचारे कथा सुन ही नहीं पाते, उनको और ही कामों से भैया समय नहीं मिल पाता, व्यवस्था भी बनानी होती है। अब उद्धव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि आप ऐसा कीजिए, जाइए, क्योंकि राजा का जो धर्म है वो धर्म है प्रजा की सेवा करना। तो ये भी एक काम है, तो आप उस काम को पहले कीजिए। कथा तो आप फिर भी कभी सुन सकते हैं। कभी कभी बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं ना कि भैया कि कथा का क्या है, कथा तो भैया साथ में गांव में भी होने वाली है, वहां सुन लेंगे, छोड़ो। लेकिन बंधुओं, कथा को कभी भी छोड़ो मत। जब भी मिले इस कथा को पीते जाओ, पीते जाओ। क्योंकि हमें हर चीज का 10 रुपए का एक घड़ी का सेल आता है ना, जो आपके घर में घड़ी टिक टिक करती है, उसका सेल कितने का आता है? 10 रुपए का ही है ना। वो 10 रुपए का सेल लेकर के आओगे, घड़ी में लगाओगे ना, तो वो घड़ी को 1 महीना 2 महीना घुमाएगा ना। एक सेल है ना, आप लेकर के आए तो 1 दिन के बाद उसने घड़ी को खड़ी कर दिया, घुमाना बंद कर दिया। तो आप 10 रुपए का सेल लेकर के जिससे लिया है उसके मत्थे मार के आओगे कि लो भैया, इसकी कोई गारंटी तो होगी ना, कोई वैलिडिटी होगी। 10 रुपए की सेल की आपको गारंटी मिलेगी, लेकिन ये बहुमूल्य शरीर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। राजा परीक्षित को ना चाहते हुए भी भगवान की कथा को छोड़ना पड़ा, गए। लेकिन पूरे का पूरा जीवन बीत गया, लेकिन ऐसा अवसर नहीं आया कि भगवान की कथा को करवा दे या भगवान की कथा को सुन ले। आज श्राप मिला, तो श्राप मिलने के बाद सबसे ज्यादा दुख इसी बात का हुआ कि ये जीवन तो नश्वर है, ये तो एक ना एक दिन जाएगा। लेकिन मुझे ग्लानि इस बात की है कि मेरा जीवन बीत गया, मैंने भगवान की कथा को नहीं सुना। जो कथा हमारी डोर भगवान से जोड़ देती है, संसार से तोड़ करके भगवान से जोड़ देती है, उस कथा को मैं सुन नहीं पाया। क्योंकि अगर भगवान से जुड़ना है ना, अगर भगवान से जुड़ना चाहते हो तो भैया संसार से टूटना पड़ेगा। जब तक संसार से नहीं टूटोगे, भगवान से कभी भी जुड़ नहीं सकते। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवे कपड़े पहन करके घर त्याग दो, मत त्यागो भैया, घर में रहना है। लेकिन जितनी देर भगवान की कथा में बैठे उतनी देर तो कम से कम संसार से टूट जाए। ये हो सकता है या नहीं हो सकता? उतनी देर तो अपनी बहन को याद ना करें, अपने पति को याद ना करें, अपनी पत्नी को याद ना करें, अपने बच्चों को याद ना करें, कम से कम उतनी देर तो भगवान की कथा में ईमानदारी से बैठ सकते हैं ना। राजा परीक्षित ने कहा कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो 7 दिन का मेहमान हूँ। इसलिए शुभताल में गए, वहां जाकर के आसन बिछा दिया और उस संत का आह्वान किया कि जो मेरी तार उस परमात्मा से जोड़ दे। आओ हम भी सभी मिलकर के राजा परीक्षित की तरह आवाहन करते हैं, क्योंकि सुखदेव जी भी कल के चले हुए ना, अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले होंगे, उनका स्वागत भी करना है। आओ जरा दोनों हाथ उठाकर, मेरी तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरी तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा सद्गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा सतगुरु मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा सद्गुरु
मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा सतगुरु मिले। ओ मेरी तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सत्संग की जो राह दिखाए, सत्संग की जो राह दिखाए, नाम की मन में ज्योति जलाए, नाम की मन में ज्योति जलाए, नाम की मन में ज्योति जलाए। नाम की मन में ज्योति जलाए। मुझे सत्संग से जो जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। शाम मिलन की चाह जगाए, शाम मिलन की चाह जगाए, चिंताओं से मुक्त कराए, चिंताओं से मुक्त कराए। शाम मिलन की चाह जगाए, शाम मिलन की चाह जगाए, चिंताओं से मुक्त कराए। चिंताओं से मुक्त ओ कराए। मेरे मन के, ओ मेरे मन के मोड़े घोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरे मन के मोड़े घोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरी तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। चौरासी के फंद कटाए, चौरासी के फंद कटाए, और नाम सिमर करना सिखलाए, नाम सिमर करना सिखलाए, ओ नाम सिमर करना सिखलाए। नाम सिमर करना सिखलाए। संतों से, ओ संतों से नाता जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा भगवंत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा भगवंत मिले। विषयों से जो दूर हटाए, विषयों से जो दूर हटाए, प्रभु मिलन का भाव जगाए। प्रभु मिलने का वाह जगाए।
निज सत्संग से जो जोड़े ऐसा कोई संत मिले एकांत हो संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा सतगुरु मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा सतगुरु मिले। आवाहन कर रहे थे तो इतनी देर में उस सभा में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। दिगंबर वेश ऐसे परमहंस सुखदेव जी जिन्होंने भैया किसी प्रकार की कोई औपचारिकता ये नहीं सोचा कि कोई हमारा स्वागत करेगा, कोई हमारे ऊपर फूल बरसाएगा, सीधे आकर के उस आसन पर बैठ गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और अब यहाँ से सुखदेव जी राजा परीक्षित का संवाद प्रारंभ होगा, लेकिन उससे पहले आइए सभी मिलकर के सुखदेव जी को प्रणाम करें, क्योंकि अब हम सबके जीवन की नैया को पार लगाने के लिए कौन आए हैं? सुखदेव जी। आओ जरा दोनों हाथ उठाकर। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए सुखदेव जी महाराज जय हो। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हो, आप मिलाते हो ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हो, आप मिलाते हो ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हो। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु ओ, आ, ओ, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुभावम्
पुत्रेति तन्मयता तरवो विनेन्दु सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, बोले परीक्षित जी महाराज की जय। सुखदेव जी जिनका दिगंबर वेश। अब देखो भैया, जब तक हमें किसी का महत्व पता ना हो ना, तब तक हम उसके विषय में कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जीवन में भगवान की ये कथाएं हमें ये ज्ञान देती है कि भैया कभी भी किसी के प्रति भी अपने मुख से कोई भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी। तो व्यक्ति कुछ भी कर रहा है ना भैया, उसका अपना, बोलो भैया, कर्म है, उसका अपना धर्म है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि हम असली को नकली मान लेते हैं तो भी क्या होगा, दुख होगा। और कभी कभी नकली को असली मान लेते हैं तो भी दुख होगा। ये समझना बड़ा मुश्किल है। अब देखो, राजा परीक्षित को 7 दिन में श्राप मिला। कारण क्या था? क्योंकि उनसे एक गलती हो गई थी। क्या गलती हुई? असली संत को नकली समझ लिया। क्या किया? असली को नकली समझ लिया कि भैया ये शमीक मुनि ये पाखंड कर रहे हैं, ये जानबूझ करके भैया समाधि में बैठ गया कि राजा की आओ भक्त ना करनी पड़े, इसलिए ये डोंगी है। क्या हुआ? असली को नकली समझ लिया तो क्या हुआ? 7 में मरने का श्राप मिल गया। ऐसी ही कथा रामायण की भी है। राम कथा सुनिए ना आपने, प्रताप भानु की कथा सुनिए। रामायण के प्रारंभ में ही प्रताप भानु की कथा है। प्रताप भानु एक राजा जिसने भैया नकली संत को असली समझ लिया था, उनको भी श्राप लगा, जिसके कारण वही प्रताप भानु आगे जाकर के रावण बना। ये कथाएं भगवान की, इनसे कुछ सीखा करो भैया। कभी कभी ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए भैया सामान्य भाव में रहो। जो भी है बस भैया इनको प्रणाम करते हुए भगवान से डोरी अपनी जोड़ते जाओ। अब कुछ लोग जो थे ना, वो सुखदेव जी के पीछे भैया डंडा लेकर के भागे। कुछ बच्चे भी भाग रहे थे, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। कुछ लोगों ने पत्थर भी मारे, कुछ लोगों ने भैया नंगा बाबा, किसी ने ताली भी बजाई, किसी ने कहा कि भैया ये ऐसा नग्न व्यक्ति हमारे गांव में आ गया, इसको भगाओ यहाँ से। अब जिनको महत्व नहीं पता था भैया, उनको क्या पता कौन। लेकिन जैसे ही वो भीड़ पीछे भागती हुई आई, जैसे ही शुभ ताल में एंट्री हुई सुखदेव जी की, तो बड़े बड़े संत महापुरुष, यहाँ पर इनके पिता श्री वेद व्यास जी महाराज भी उस सभा में बैठे हुए, इनके दादा परदादा पराशर जी भी उस सभा में बैठे हुए। वो सभी खड़े होकर के स्वागत करने लगे। अब जो लोग पीछे भाग रहे थे बच्चे भैया, वो तो वहां से पीछे भाग गए। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, बहुत से लोग हमें कुछ भी कहते हैं कि भैया ये ऐसा है, ये वैसा है। यहाँ तक तो लोग भगवान तक को नहीं छोड़ते भैया, हमारी तो बात ही छोड़ो। इसलिए सुखदेव जी ने भैया किसी को प्रति उत्तर नहीं दिया। हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भौंके कई हजार। कुत्तों का काम है भौंकना, लेकिन उनकी मजाल नहीं है कि भैया हाथी के आगे आकर के भौंके, भौंकते पीछे। उनको पता है कि आगे आकर के भौंकेंगे तो भैया हाल क्या होगा। इसलिए हाथी कभी पलट के देखता है कुत्ते की ओर? कभी देखा? कभी हाथी ने पीछे मुड़ मुड़ के देखा हो? वो अपनी चाल चलता रहता है। इसलिए अपनी चाल चलते जाइए, सुखदेव जी की तरह। सुखदेव जी आए, लेकिन जो समझने वाले थे उन्होंने समझ लिया, खड़े होकर के स्वागत किया, बैठ गए। अब सभी आपस में ये चर्चा करने लगे कि महाराज ये तो 6 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। कितनी देर रुकते हैं? 6 मिनट। लेकिन जहां पर राजा परीक्षित को कितने दिन चाहिए? थोड़ा ऊंची बोला करो। 7 दिन। अब 7 दिन में ऐसे संत को बांधना, ऐसे परमहंस को बांधना भैया, जिसका नियम है 6 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। अब आपस में खुसड़ पुसड़ होने लगी तो पीछे किसी ने कहा कि महाराज हो सकता है कि 7 दिन रुक जाए। कैसे रुकेंगे? तो कहा कि इसलिए रुकेंगे क्योंकि अगर राजा परीक्षित का प्रश्न सार्वभौम हुआ तो। और आपसे यही निवेदन करूंगा कि भैया कोई भी संत महात्मा आपके क्षेत्र में आए ना, तो उससे कभी भी भैया दुनियादारी के प्रश्न मत किया करो। कभी भी ये मत कहना कि भैया बहू के बेटा होगा या नहीं होगा, बेटी की शादी कब होगी। ये प्रश्न बहुत छोटे हैं।
ये छोटी छोटी बातें भगवान से मांगने थोड़ी है, तो भगवान को पता ही है या भगवान को नहीं पता? भगवान को सब पता है। अगर आप श्रद्धा से भगवान के पास गए, जो भी आपके भाग्य की वस्तु है वो भगवान आपको अपने आप ही दे देंगे, या भगवान को देने की जरूरत भी नहीं है। जब उसका समय आएगा आपको अपने आप ही मिल जाएगा। संतों के पास जाकर के केवल यही प्रश्न करो कि गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान हमें कैसे मिलेंगे? क्योंकि मोह निशा सब सोब निहारा दे कहीं स्वप्न अनेक प्रकार। जितने भी हम सपने देखते हैं ना, हमारे बेटे की शादी हो जाए, विवाह हो जाए, विवाह के बाद बढ़िया बहू आ जाए, बढ़िया बहू आ जाए तो बाद में बढ़िया पोता भी आ जाए, बेटी बढ़िया घर में चली जाए, तो जितने भी ये बातें हैं ना, ये सारी की सारी सपना है। अंतर के इतना है कि ये हमारी खुली आंखों का सपना है। एक बंद आंखों से सपना देखते हैं ना, कब टूटता है? जब सुबह जाग जाते हैं, जागने पर बंद आंखों का सपना, बोलो भैया, टूट जाता है ना। फिर आप उस सपने के विषय में कुछ सोचते हो? हम कभी अपना बुद्धि लगाते नहीं, ना सोचते हैं कि भैया वो तो सपना था, छोड़ो। ऐसे ही बंदो, जो खुली आंखों का सपना भी एक दिन टूटता है। अंतर केवल इतना है कि बंद आंखों का सपना तब टूटता है जब आंखें खुलती हैं। इन खुली आंखों का सपना तब टूटता है जब आंखें बंद हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि भैया हमारे बाद हमारे परिवार का होगा, हमारे बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा। भैया आपसे बढ़िया खाएंगे, आपसे बढ़िया पिएंगे, आपसे बढ़िया रहेंगे। आपका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब बताओ कि आपके जो गए हैं उनका फर्क आपके ऊपर कोई पड़ा? 10 दिन रोए, उसके बाद भूल गए। फिर कोई ज्यादा रोए तो उसको भी चुप करवाते हैं कि छोड़, मरे व्यक्ति को ज्यादा याद नहीं करते, करवाते हैं ना चुप करवाने के लिए। ये संसार ऐसा ही है। और उसमें अपने आप को महत्व दो कि भैया जब हम मरेंगे तो हमारे साथ भी, बोलो, ऐसा ही होगा ना। तो यही ज्ञान है, यही सत्संग है। तो कहा कि बैठ तो सकते हैं, लेकिन अगर राजा परीक्षित का प्रश्न सार्वभौम हुआ तो। अब देखो भैया, राजा परीक्षित ऐसी परिस्थिति में है जिनको भैया अपनी पड़ी हुई है ना, मरने वाले व्यक्ति को देखो भैया, किसी को ऐसी कोई बात सुनने को मिल जाए कि भैया 7 दिन के बाद आप मरने वाले। जब मुझे अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे पता चले और कोई आकर के मुझसे कहे कि भैया वहां जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, उसकी शादी में जाना है, मैंने कहा भैया छोड़ो शादी, यहाँ पर तो हमें मरने की पड़ी हुई है कि 7 दिन बाद मैं कैसे मरूंगा, मेरा होगा क्या? ऐसा ही होगा ना। लेकिन राजा परीक्षित इतने गंभीर होकर के बैठे हैं और उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि महाराज, मरणासन प्राणी को क्या करना चाहिए? यही तो पूछना था ना प्रश्न, कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब कुछ लोगों ने सोचा कि भैया राजा परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं, ये प्रश्न व्यक्तिगत है क्योंकि राजा परीक्षित मरने वाले। सुखदेव जी मुस्कुराए और कहा कि राजन, चिंता मत करो, केवल तुम ही नहीं, पूरे का पूरा संसार ही 7 दिन का ही मेहमान है। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन किसी के जीवन में नहीं आता। आप कोई भी अपना दिन उठा करके देख लो, जिस दिन आपका जन्म हुआ था, जिस सप्ताह के 7 दिनों के अंतर्गत ही किसी ना किसी दिन में आपका जन्म हुआ था। इन 7 दिनों में ही एक न एक दिन आप पहले दिन स्कूल गए होंगे, रविवार को, अपने सोमवार को या गुरुवार को, किसी ना किसी सप्ताह के 7 दिनों में से एक न एक दिन आप स्कूल गए होंगे। और इन 7 दिनों में ही आपका रिजल्ट आया, आप धीरे धीरे बड़े होते गए। इन 7 दिनों के अंतर्गत ही आपका विवाह भी हुआ होगा। इन 7 दिनों के अंतर्गत ही हमारे बच्चे हो जाते हैं। इन 7 दिनों के अंतर्गत ही हम सभी गोविंदाए नमः हो जाते हैं। 8वां दिन किसी के जीवन में नहीं आती। सारे प्रसन्न हो गए कि भैया ये तो प्रश्न सार्वभौम हुआ, हम सभी 7 दिन के ही मेहमान हैं, इसलिए हम सभी परीक्षित हैं। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। अगर कहोगे ना कि भैया राजा परीक्षित को मोक्ष की कथा नहीं, अपने आप को परीक्षित बनाओ तब जाकर के कल्याण होगा। प्रेम से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब उत्तर दिया कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसे कुछ भी नहीं करना। मैंने कल आपको बताया था ना कि 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक, मोत को और दूजे श्री, बोलो भगवान। मरने को कभी भी भूलना नहीं है। तो कहा कि कुछ भी नहीं करना, बस मरण के आगे
मरण के आगे आधा सा लगा दे। मरण के आगे आधा सा लगाओ तो क्या बनेगा? हिंदी तो आपको आती है ना, क्या बनेगा? स्मरण। तो बस स्मरण करो। किसका स्मरण करना है? तो कहा कि उसका स्मरण करो भैया जो जीवन मरण से मुक्त है। क्योंकि अगर जीवन मरण से मुक्त होना चाहते तो भैया उसी तत्व का ध्यान करोगे ना जो खुद जीवन मरण से मुक्त है। संसार में भैया किसी का भी ध्यान करोगे तो संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, वो तो खुद मरने वाला है। हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि अमर हो जाऊं, तो कहा कि ना भैया ना जी, वरदान तो मैं दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकते? कहा कि मैं खुद अमर नहीं हूं, तो मैं आपको क्या अमर करूंगा? कुछ और वरदान मांगो। तो कल की कथा में सुनेंगे क्या वरदान मांगा फिर उसके बाद। ऐसे ही बंधुओं, संसार को अगर आप अपनाओगे ना, संसार का स्मरण करोगे तो फिर मरना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार तो भैया खुद मर ना सकता है। संसरती थी संसार। और कभी कोई बदल जाए ना तो उसका बुरा भी मत माना करो। बहुत से लोग भैया इसी बात का बुरा मानते रहते हैं कि भैया दुनिया बदल रही है। भैया दुनिया तो बदल रही है, तो उसके साथ तुम भी तो बदल रहे हो ना, हम भी तो बदल रहे हैं। और देखो कल हमने कौन से कपड़े पहने थे, किसी और रंग के, आज किसी और रंग के पहन के आ गए, है ना। कल को हम सभी पीले रंग के कपड़े पहन लेंगे, परसों फिर हम सभी हरित वस्त्र पहन लेंगे। हम आपसे कहेंगे कि ये वस्त्र पहन लो। तो मतलब हम रोज रंग बदलते हैं कि नहीं बदलते? हम खुद भी तो बदलते हैं ना। अरे अपने आप को छोड़ो, अपने वस्त्रों को छोड़ो, अपने 10 साल पुरानी एक फोटो निकाल लेना और अब की खींच लेना। अब दोनों में आप देखोगे आप कितने बदल गए। कितने से थे जब आए थे, धीरे 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 बड़े होते गए। अब उसके बाद भैया शरीर जो था वो हमारा कभी कमजोर होता गया, कभी मोटा होता गया, कभी ऐसा समय भी आएगा कि चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। हम भैया कहेंगे कि फिर उस समय को याद करेंगे कि भैया ये जवानी हमने ऐसे व्यर्थ में गवा दी। तो कहा कि भगवान का स्मरण करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहा कि 4 चीजों का अभ्यास करना चाहिए। कितनी चीजों का? 4 का अभ्यास करना। सबसे पहले जितासनो। सबसे पहले किसका अभ्यास करना है? आसन का। आप कथा सुनते हो ना रोज, कहां सुनते हो? आसन पर बैठते हैं। अगर आपका बैठने का अभ्यास ही नहीं होगा तो कैसे भगवान का भजन करोगे, कैसे कथा सुनोगे? घर में भी अगर आपने बैठ करके भगवान का भजन करना है, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट बैठने का अभ्यास तो हो ना। अगर बैठ ही नहीं पाओ तो फिर कैसे भगवान का भजन होगा? हम आपको कोई भी गुरु बनाओ, गुरु ने आपको गुरु मंत्र दे दिया तो आपने उस मंत्र को जपना है। गुरु जी ने कहा कि रोज इस मंत्र की 10 माला किया करो। 10 माला तो बहुत दूर की बात है, आधी माला भी एक आसन पर बैठ करके होती नहीं। और आजकल तो वैसे ही बहुत बुरा हालत हो रखी है भैया, साड़ियां मातामा दे गोडे नहीं चल रहे। बुरा हाल है या नहीं है? ये कलयुग तो बड़ा खतरनाक है। कलयुग में तो भैया कुर्सी पर बैठकर भी भगवान का भजन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन भागवत कहती है कि सबसे पहले आसन को जीतो। आसन को कैसे जीतोगे? तो कहा अभ्यास से। अब मुझे देखते हो रोज, मैंने कभी भी इधर उधर टांगे की नहीं की। कारण क्योंकि मुझे अभ्यास है, इसमें मेरी कोई प्रसिद्धि नहीं है, कोई महानता नहीं है, क्योंकि हमने उस बात का उसका अभ्यास कर लिया। हम तो आपके लिए 3 बजे कथा को विश्राम दे रहे थे, 2:30 बजे, क्योंकि कथा थोड़ी विलंब से प्रारंभ होती है। हमें तो आप चाहे 5 बजे में बिठा लो तो हमें ऐसे ही बैठे मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि अभ्यास। सीधे कोई व्यक्ति बैठा है तो सब लोग उसे अभ्यास है। अगर हमें कोई कहे कि भैया आधा घंटा खड़ा रहना है तो हमसे नहीं रहा जाएगा भाई। हम तो कहेंगे कि भैया कोई ना कोई लाओ आसन बैठे, क्योंकि हमें खड़ा होने का अभ्यास नहीं है। बहुत से लोग जो बेचारे सारा दिन खड़े रहते हैं उनको बैठने का अभ्यास नहीं। इसलिए दोनों अभ्यास होने चाहिए, क्योंकि जैसा काम प्रेम से जय श्री राम। जय श्री राम। कोई व्यक्ति जैसा भी काम करे, लेकिन भगवान का भजन तो बैठ करके होगा ना। तुम्हें बैठने का अभ्यास होना चाहिए ना होना चाहिए? तो सबसे पहले जित आसन हो। जित आसन कैसे बनोगे? तो धीरे 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 होगा। ये नहीं है कि भैया आज 1 घंटे पर 1 घंटे के लिए बैठ गए, घड़ी के लिए बैठ गए तो फिर तो आपके घुटने जुड़ जाएंगे, आप उठ ही नहीं पाओगे, अगले दिन तो बैठ ही नहीं पाओगे। इसका नियम ये है कि आज 5 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठने का अभ्यास करो। हनुमान चालीसा पढ़ लो,
हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद 5 मिनट का समय धीरे 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 5 मिनट एक सप्ताह तक बैठो, एक हफ्ता तक बैठो तो 5 मिनट बैठने का अभ्यास हुआ। जब आपको 5 मिनट बैठने का अभ्यास हो गया तो एक सप्ताह के बाद साथ में भैया संकट मोचन भी शुरू कर दो। साथ में संकट मोचन भी पढ़ो। संकट मोचन को पढ़ने में भी 3-4 मिनट लगेंगे ना। आराम से धीरे धीरे पढ़ोगे तो 4-5 मिनट का समय लगेगा। तो फिर कितना समय बैठ जाओगे? 10 मिनट। फिर आपका कितना अभ्यास हो जाएगा? 10 मिनट। रोज 10 मिनट बैठना शुरू करो एक सप्ताह तक। तो उसके बाद फिर बाद में बजरंग बाण भी पढ़ लो। तो कितना समय हो गया? 15 मिनट। अब देखो भैया 3 सप्ताहों में आपने कितना समय बैठने का अभ्यास कर लिया? 15 मिनट। फिर आपको लगे कि भैया अगर मैं 15 मिनट बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ तो फिर थोड़ा सा आधा घंटा पौना घंटा भी बैठ सकते हैं। तो उसके बाद मंगलवार के दिन सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर दो। फिर रोज चाहे सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर दो। तो सुंदरकांड को पढ़ने में कम से कम भी आधा पौना घंटा लगेगा ना। अगर सीधी सीधी 60 दोहों को पढ़ोगे तो क्या होगा? आपका अभ्यास हो जाएगा। तो फिर भगवान की कथा में आओगे तो एक आसन पर बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करो, क्योंकि भगवान की कथा के नियम है। वैसे तो आप सबको अपना अपना आसन अपने साथ रखना चाहिए। अपना आसन लेकर के आओ, जहां बैठे उसी स्थान पर अपना आसन बिछाओ और उस आसन पर बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करो। क्योंकि आप सभी भूपति हैं। भूपति का अर्थ पता क्या होता है? भूपति का अर्थ पता है? भूपति कहते हैं राजा को। रामायण पढ़ा करो। सभी माताओं से, बहनों से, आप सभी भाइयों से यही निवेदन करूंगा, यहाँ पर भी जाता हूँ यही निवेदन करता हूँ कि अपने घर में रामचरितमानस जरूर लेकर के अपने बच्चों को रोज एक चौपाई पढ़ाओ। जब तक एक चौपाई ना पढ़ ले, मतलब एक दोहे से लेकर दूसरे दोहे तक, उसको एक चौपाई कहते हैं। वो नहीं पढ़ सकते तो 3-4 चौपाइयां, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, ये ऐसी चौपाइयां याद कर लो। इन चौपाइयों का रोज अपने बच्चों को पाठ पढ़ाया करो। संत चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुणमय फल जासो, जो सही दुख पर शीघ्र दुरावा, बंदनीय तही जग जस पावा। देखो भैया आपके ऊपर तो कितनी कृपा है। सुबह भगवान की कथा सुनते हो, शाम को आपको संतों का प्रवचन भी सुनने को मिलता है ना। आज भी आपके ऊपर वो कृपा बरसेगी। लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। प्रेम से जय श्री कृष्ण। सबसे पहले किसका अभ्यास करना है? आसन का। कैसे करना है पता चल गया? बोलो, चला कि नहीं चला? बोल दो ना फिर चल गया। चल गया? कैसे अभ्यास करना है? किसका अभ्यास करना है? जितासनो। दूसरे नंबर पर किसका अभ्यास करना है? तो भागवत जी में लिखा है जित श्वासो। किसको जीतना है? अपनी श्वास को जीतो। श्वास को कैसे जीतोगे? क्योंकि भैया श्वास पे तो सही चलनी चाहिए ना, मन के विकार तो दूर होने चाहिए ना। तो उसके लिए भैया श्वास को जीतने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है प्राणायाम। प्राणायाम किस किस को आता है? प्राणायाम हाथ उठा करके बताओ। वो हमारी माता जी, उनके लिए ताली बजाओ भैया जिनको प्राणायाम आता है। और उनको जो जानते हैं उनसे सीख लेना। नहीं तो यहाँ से अपना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दाहिना जो हमारा नाक है ना, नाक, इसमें कितने छिद्र हैं? प्रेम से बोलो श्री राधे। कितने छिद्र हैं नाक में? 2, एक दायां और दूसरा बायां। तो दाहिने छिद्र को अंगूठे से दबाओ। दबाओ आप। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, तो मैं तो नहीं कर सकता, फिर करूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। इसको दबाओ जरा, हंसना नहीं है, बिल्कुल सीधे होकर के कमर को सीधा रखो। पहले छिद्र को दबा करके इधर से सांस खींचो ऊपर, उसके बाद उसको भी दबा लो। उसके बाद उस सांस को मस्तिष्क में घुमाओ। फिर अपने जिस छिद्र को बाद में दबाया था उसको दबाए रखो, और जिस छिद्र को पहले दबाया था उसको धीरे धीरे छोड़ करके सारा श्वास बाहर निकाल दो। इसको कहते हैं प्राणायाम। अपने प्राण को शुद्ध करना, मन के विकार को बाहर निकालना। इसकी 3 प्रक्रिया है। सबसे पहले कुंभक। कुंभक का मतलब ऊपर सांस खींचना।
उसके बाद पूरक, पूरक का मतलब पूरे मस्तिष्क में घुमाना, उसके बाद रेचक, रेचक का मतलब बाहर निकालना। जब अंदर खींचना है तब किसका ध्यान करना है? ब्रह्मा जी का, क्योंकि ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं ना। उसके बाद जब भैया दबाना है तो किसका ध्यान करना है? गोविंद का, भगवान विष्णु का, क्योंकि विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं ना। तो तीसरे नंबर पर ध्यान करना है भोले बाबा का। भोले बाबा संहार करते हैं तो बाहर निकाल दो। समझ लो ये सृष्टि है एक तरह का, पहले अंदर खींचना, फिर उसका अंदर पालन करना, फिर बाद में छोड़ देना। यहाँ तो आपने वैसे किया होगा, नहीं तो घर जाकर के इसका अभ्यास करना, देखना आप कितने हल्के हो जाओगे। सबसे पहले किसे जीतना है? जितासनो। दूसरे नंबर पर जित श्वासो। अपने मन को चारों ओर से हटा करके भगवान के चरणों में लगाना। तीसरे नंबर पर जित संगो। किसको जीतना है? संग को जीतना है। देखो, आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, सही है या गलत है? अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हैं। हम लोगों को तो हम कह देते तू मैनू जानदा, तू मैनू जानदी है, तो कहा कि नहीं हम आपको नहीं जान सकते। हम अपने आप को जान सकते हैं, दूसरे कौन जान सकते हैं? भगवान। तीसरा आपको कोई नहीं जान सकता, इसलिए हम अपने आप को जानते हैं ना। तो अपनी दिनचर्या में भैया थोड़ा सा ध्यान लगाया करो कि हम संग कैसा करते हैं। कहीं हम ऐसे व्यक्तियों का संग तो नहीं करते जो हर किसी की चुगली करता रहता है, जो हर किसी की निंदा करता रहता है, जो कहे कि चलो भैया ये 2 नंबर का काम कर लो, ये 3 नंबर का काम कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो वो व्यक्ति क्या है? वो समझ लेना कि व्यक्ति हमारा पतन करवा रहा है। पता है ना हमें कि कौन बढ़िया है, कौन अच्छा है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ बोलो। ये सुना हुआ ना आपने? ये सब कुछ पहचानती है, इसको जानने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपने आप को समझाओ भैया, ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ दो, उस व्यक्ति का संग मत करो। किस व्यक्ति का संग करना है? जो व्यक्ति आपके साथ बढ़िया बात करे, जो हर किसी की भलाई की बात करे, जो प्रेम बढ़ाने की बात करे, जो विरोध की बात ना करे, उस व्यक्ति का संग करो। जो हर किसी के साथ समभाव रखे, इसे क्या कहते हैं? जित संगो। आपने किसको जीत लिया? संग को जीत लिया। अगर आप कहोगे कि भैया दुनिया में कोई हमें अच्छा मिल ही नहीं रहा, तो फिर भगवान को तो अच्छा समझते हो ना, फिर भगवान का संग करना शुरू कर दो। बैठ जाओ भगवान के साथ, भगवान के मंदिर में, भगवान से कहो कि प्रभु हमें कोई अच्छा मिलता नहीं है। फिर भगवान को तो आप बुरा नहीं कह सकते ना। वैसे तो भैया है ही बुरा, जो देखकर मैं गया तो बुरा। अरे थोड़ा ऊंची बोलो, मुझे भी सुना दो कुछ। बुरा जो देखन तो जो मन देखा तो मुझसे, है ना। तो कभी कभी अपने आप को दूसरों को कहो ना कि मैं बहुत बुरी है बहन जी, और अगली वाली ये कहोगे नहीं नहीं बहन जी तो ऐसा बहुत चंगे हो, ऐसा बोलेगे ना। ऐसा ही है ना, दुनिया को जो दोगे भैया वही तो मिलेगा ना। किसी को भैया टेढ़ी आंख से कह दो मैं तेनू जान दी है, तू किन्ने का पानी से, तो आगे वाली क्या कहेगी? मैं तेनू की, मैं तो तेरे पूरे खानदानों जान दी। ऐसा होगा ना। तो कहते हैं भैया लड़ाई को जितना मर्जी बढ़ा लो, लस्सी को जितना मर्जी बढ़ा लो, ये अपने हाथ में है ना। आपको अगर कोई बुरा भी देखे ना, उसको भी हाथ जोड़ दो कि पहले तुम बहुत चंगे हो, तो आगे वो क्या कहेगी कि नहीं तू माड़ी है, नहीं पहले तुम बहुत चंगे हो। ऐसा ही होता है ना। इसलिए भैया किसी को फूल दोगे तो आगे से भी रिटर्न में फूल ही मिलेगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। इसलिए हमारे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाओ ना। नारायण का दर्शन किया आपने? कैसा दर्शन है मेरे ठाकुर जी का? वन माला विभूषित, गले में क्या है मेरे ठाकुर जी के? ये माला पहनी हुई है। इसलिए यहाँ पर जो भगवान की कथा सुना रहे हैं उसके गले में भी ये वन माला पहनाई जाती है, ताकि हम उसको भी भगवान का ही रूप समझ करके अपना सब कुछ बताएं। क्योंकि यहाँ से जो भी निकलेगा ना वो आप ही के लिए निकलेगा। नहीं तो कल प्रैक्टिकल करके देखना, अपने घर से कोई प्रश्न लेकर के आना, यहाँ मत बताना, लेकिन फिर भी उसका उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। मिलता है कि नहीं मिलता? आपने हमें जानते नहीं हो,
आप हमारा आपके पास नंबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये संकल्प लेकर के आना, घर यहाँ बैठ जाना, उसका उत्तर आपको भगवान की कथा में ही मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो बैठ गया वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप होता है। क्योंकि ब्रह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरुदस्य जद्वैश्यः पद्म्यां शूद्रो अजायत। भगवान का दर्शन करने के लिए जाओ, भगवान के कितने हाथ हैं, कितने हाथ है भगवान के, दर्शन तो करते हो रोज। नारायण भगवान के कितने हाथ हैं, कितने 20, कितने 4, थोड़ा ऊंची बोला करो ना, कितने 4। तो 4 हाथ में क्या रहता है भगवान के? एक हाथ में भगवान के फूल रहते हैं कि नहीं रहते? देखा कभी कमल का फूल? और एक हाथ में मेरे ठाकुर जी के शंख पकड़ा हुआ है ना, और एक हाथ में गदा है, और एक हाथ में सुदर्शन चक्र है। शंख चक्र शंख चक्र गदा और पद्म, ये 4 वस्तुएं मेरे ठाकुर जी के हाथ में रहती हैं। कभी विचार किया भगवान ने ये 4 वस्तुएं अपने हाथ में क्यों रखी हुई हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं कि बेटा सबसे पहले कोई आपसे मिलने के लिए आए तो फूल से स्वागत करो। किससे स्वागत करो? फूल से। अगर आगे वो व्यक्ति भी आपके साथ बढ़िया व्यवहार निभाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई फूल से ना माने तो भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा शंख बजा करके उसको बता दो कि भैया हम भी किसी से कम नहीं है ना। अब तीसरे नंबर पर कोई व्यक्ति ना माने तो भगवान कहते हैं गदा से थोड़ा बहुत ठीक कर लो। अगर गदा से भी कोई बात ना माने तो भगवान कहते हैं बाद में सुदर्शन चक्र गोविंदाय नमः। इसलिए ये मत समझना कि भैया व्यास पीठ पर बैठने वाला या जहां बैठ करके कोई आपको प्रवचन कर रहा है महात्मा, अब इन सबका ही दायित्व बनता है सनातन धर्म की रक्षा करना। आप अपने घरों में अपने बच्चों को वो शिक्षा प्रदान कीजिए। भैया आपका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि धर्म को आपकी आवश्यकता है। ये धर्म आपके बिना अधूरा है। हमारे धर्म में क्या किसी चीज की कमी है? अपने आप को समझाओ, अपने धर्म के प्रति भैया सदा सच्चे बन करके उसका पालन करो। अपने भगवान के प्रति कभी भी अपशब्द मत सुनो, क्योंकि जितना बड़ा परिवार होगा उसको संभालना उतना ही मुश्किल होगा या नहीं होगा? बताओ। अन्य जितने भी पंथ हैं, क्योंकि हमारा धर्म जो है वो कौन सा धर्म है? सत्य सनातन धर्म। बहुत से रास्ते इसी में से निकले, लेकिन वो आज अपने आप को अलग धर्म समझते हैं, लेकिन धर्म नहीं है वो। सारे के सारे रास्ते हैं जो सनातन धर्म से ही निकले हुए। लेकिन हम सनातन धर्म वाले अपने ग्रंथों का जब सही ढंग से भैया पाठ पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, तो हमें ज्ञान नहीं होता। जब ज्ञान नहीं होता तो फिर उसी ज्ञान, उसी हमारे भगवान की किसी लीला के ऊपर कोई कटाक्ष करे तो हमारे पास उस व्यक्ति को देने के लिए उत्तर नहीं। उत्तर कब मिलेगा? जब आप ध्यान से भाव से भगवान की कथा को सुनोगे, तभी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी ना। रामायण में लिखा है कि बिनु सत्संग, अरे बोलो ना, बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। ये पत्ता क्यों हिलता है? पत्ता क्यों हिलता है? इसका भी उत्तर आपको शास्त्र में मिलेगा। भैया ये रात क्यों होती है? इसका उत्तर भी शास्त्र में मिलेगा। हर एक क्यों का उत्तर हमारे सनातन धर्म में है और किसी धर्म में नहीं मिलेगा। इसलिए बंधु अपने धर्म को अपनाओ। भागवत की कथा को चाहे थोड़ा सुनो, लेकिन इस ढंग से सुनो कि जो भी हमें मिले वो हमें ऐसा मिले कि उसका ज्ञान हमें हो जाए ठीक ठाक। अभी तो भैया 4 को जीतने की बात हो रही है। सबसे पहले किसे जीतना है? आसन को। दूसरे नंबर पर किसे जीतना है? श्वास को। तीसरे नंबर पर किसे जीतना है? संग को। और चौथे नंबर पर जितेंद्रिय। किसको जीतना है? अपनी इंद्रियों को। इंद्रियां कौन सी हैं? 2 आंखें, 2 कान, एक हमारी जिह्वा, 2 नासिकाएं, फिर अंदर भी कुछ हमारे इंद्रियां है ना। इन सब को भैया जीतना पड़ेगा।
ये आंखें क्या कहती हैं कि सुंदर दृश्य देखना है, कान क्या कहते हैं कि सुंदर स्वर सुनना है, जीभ क्या कहती है सुंदर भोजन करना है। इनकी तृप्ति कभी हुई बताओ? आंखों को इतना मर्जी सुंदर सुंदर दिखाते जाओ, लेकिन फिर भी ये बोलो भैया तृप्त तो होती है कि बस हो गया? जीभ को जितना मर्जी खिलाते रहो फास्ट फूड, लेकिन कभी कहती है कि बस हो गया? ये रोज कहती कभी कोई और कोई चटपटा मिले। इसलिए भैया फास्ट फूड खाते खाते हम सभी फास्ट फास्ट मर भी रहे। आहार, व्यवहार, संस्कार, इन सब की बड़ी आवश्यकता है आज के। इसलिए इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को कैसे जीतना पड़ेगा? उसके लिए भैया आंखें कहती है कि सुंदर दृश्य देखना है। इन आंखों से कहो कि दुनिया में सबसे बड़ी सुंदर वस्तु कौन सी है बताओ? बोलो, भगवान सबसे सुंदर है ना। तो इन आंखों को समझाओ ना कि चलो प्यारियों, मैं आपको सबसे सुंदर वस्तु दिखाता हूँ, भगवान का दर्शन बोलो करवा दो। कान कहते कि हमने क्या सुनना है? हमने स्वर सुनना है। तो भगवान की कथा से सुंदर कुछ है तो इनको भगवान की कथा में ले आओ, है ना। जीभ कहती है कि कुछ खाना है, तो भैया कथा के बाद उसकी तृप्ति भी होगी या नहीं होगी? उसको बोलो कि चलो तुम्हें मैं अमृत खिलाता हूं, मैं तुम्हें अमृत खिलाता हूं। तो अमृत से बढ़कर के कुछ नहीं है ना। अमृत का मतलब क्या है? जो हमें अमर कर देगा। और भगवान का प्रसाद क्या है? बोलो, अमृत। कहते ना जे भोजन, बोलो ना, चाख्यो हरि यह अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाएगे, तेरा दास शरण हो जाए। भगवान का जो प्रसाद है, प्रसाद का अर्थ होता है प्रभु की। प्रसाद में जो अक्षर लगते हैं प्र, है ना, प के पैर में र, उसकी डेफिनेशन प्रभु। प्रसाद प्रभु के, शा का अर्थ साक्षात और द का अर्थ दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन जो है वो है प्रसाद। तो इसलिए प्रसाद को भैया उतनी ही मात्रा में लेना चाहिए जितनी मात्रा की हमें आवश्यकता हो। क्योंकि यहाँ पर भैया इसी प्रसंग को खींचे तो बहुत लंबा चला जाएगा। क्योंकि भोजन का कण और संतों का क्षण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। इतना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। और यहाँ पर भी भंडारा हो, वहां पर भैया अपने हाथों से सेवा करोगे तो हमारा जो तन जो है वो स्वस्थ रहेगा। क्योंकि भगवान पहले ही हाथ उठा करके कहते हैं ना, तापत्रय विनाशाय, उन व्यक्ति के तीनों तापों को मैं दूर करूंगा। दूर कब करोगे? जब आप भगवान की बात को मानोगे, तभी तो दूर करेंगे ना। भगवान ने कहा कि भैया अगर तन को पवित्र करना है तो सेवा करो। क्या करो? सेवा करो। आपके गांव में तो मुझे लगता है बढ़िया व्यवस्था है, नहीं तो भैया शहरों में तो आजकल बहुत बुरा हाल हो रहा है। भगवान की कथा में भी भैया ये गद्दे बिछाने के लिए भी भैया वेटर करने पड़ते हैं, भंडारा बांटने के लिए भी भैया वेटर करने पड़ते हैं, बर्तन धोने के लिए भी वेटर करने पड़ते हैं। लेकिन भैया गांव में ऐसे गंदगी मत आने दो, खुद ही करो। कोशिश करो खुद ही बनाओ, कोशिश करो खुद ही परोसो, कोशिश करो खुद ही जूठी पतले जूठे बर्तन साफ करो। क्योंकि हमारे गुरु घरों में जाओ ना, गुरुद्वारों में तो कितनी सुंदर व्यवस्था होती है ना, वो हमारे ही तो है। लेकिन वहीं से कुछ अच्छा सीख करके भैया अपने कथा पंडाल में भी तो लेकर के आओ। ये थोड़ी नहीं है कि भैया यहाँ से कोई अच्छा ना मिले तो वहां पर गुरुद्वारे में जाओ, वहां पर सबसे पहले तो हम सिर ढक करके कितने आराम से बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भैया अगर हमने मर्यादा का पालन ना किया तो गुरु का कोई प्यारा होकर मान लेकर के आएगा, हमें उस बात का क्या होता है? डर होता है। लेकिन भैया अगर आप अपने सनातन धर्म में भी वो मर्यादा को अपनाओगे ना, तो फिर गुरुद्वारे भी बढ़िया व्यवस्था बनेगी और वो प्रसन्न भी होंगे। क्योंकि वो भजन जो होगा डर का भजन नहीं होगा। ये तो सुंदरकांड तो आप पढ़ते हो ना, सुंदरकांड की
जो अंत में चुपाई आती ना, एक बिने नाम मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई ना प्रीत। तो डर का भजन मत किया करो। अब डर का भजन नहीं करते, इसका प्रमाण कब होगा? जब आप अपनी कथाओं में भी वो मर्यादा का पालन करोगे। प्रेम से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो किसको जीतना है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अब चारों को जीत लिया, उसके बाद क्या करना है? स्थूले भगवतो रूपे मनः संध्यारे धिया। उसके बाद अपने मन को चारों ओर से हटा करके भगवान के ही स्वरूप में लगाओ। संसार में जो कुछ भी है वो भगवान का ही बनाया गया है। जो कुछ भी संसार में आप देख रहे हैं वो सारे का सारा भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। क्योंकि भगवान जब सृष्टि को बनाते हैं ना, तो भगवान कहीं से कोई मटेरियल नहीं खरीदते। भगवान कहीं से कोई मटेरियल खरीदते नहीं, क्योंकि सृष्टि के पूर्व में केवल और केवल भगवान ही थे। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक भी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही रहता हूँ और मेरे द्वारा ही ये सारी सृष्टि बनती है। ये पांचों के पांचों तत्व किससे बने? भगवान से। भगवान से ही पृथ्वी बनी, भगवान से ही आकाश बना, भगवान से जल बना, भगवान से ही अग्नि बनी और भगवान से ही क्या बना? वायु। ये पर्वत भी भगवान से बने, ये सारे के सारे वृक्ष भी भगवान से बने, ये सारे के सारे खेत में उगने वाले जड़ पदार्थ भी भगवान से बने। भैया भगवान से ही पशु बने, भगवान से ही पक्षी बने, भगवान से ही पूरी की पूरी सृष्टि बनी। जैसे कि भैया सोने से जेवर बनते हैं ना, सोने की नथनी भी होती है, सोने के झुमके भी होते हैं, सोने की अंगूठी भी है, सोने का वो कड़ा भी बनता है, सोने का ब्रेसलेट भी बनता है, सोने से चैन भी बनती है, सोने से भैया वो नथनी भी बनती है। अनेक जो है उपकरण किससे बनते हैं? सोने से। आप नथनी ले आए, आप भैया अंगूठी ले आए, आप बिछुआ ले आए, लेकिन जब आप सुनियारे के पास जाओगे तो वो किसका मूल्य लगाएगा? बताओ। सोने का। वो तो भैया अपने तराजू में डाल करके किसका नाप करेगा? सोने का। ऐसे ही भगवान जब पूरी सृष्टि बनाते हैं तो भगवान के पास कुछ नहीं है, भगवान सब कुछ अपने अंदर से बनाते हैं। यहाँ पर उदाहरणें भी दी गई हैं, जैसे कि मकड़ी का जाला। आप सबके घर में मकड़ी जाला बनाती है ना, लगाती है जाला, लेकिन आपने कभी किसी को भैया मुंगेरिया के बाजार में मकड़ी को जाला खरीदते हुए कभी देखा? वो कहां से बनाती है? अपने ही अंदर से। मोर के पंख में कितने सुंदर सुंदर रंग होते हैं, कभी आपने मोर को मार्केट में रंग खरीदते हुए देखा? मैंने पंखों में लगाने, वो कहां से लगे? अंदर से ही। ऐसे ही भगवान ने सृष्टि को भी अपने अंदर से ही प्रकट किया, तो सब कुछ क्या बना? भगवान। मुझ में भी भगवान, तुझ में भी भगवान, ऊपर भी भगवान, नीचे भी भगवान, दाएं भी भगवान, बाएं भी भगवान, जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। तो पूरा संसार, पूरी सृष्टि भगवान ने ही बनाई है। तो परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई, क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। सुखदेव जी कहते कि राजन, जो प्रश्न आपने मेरे से किया है ना, ऐसा ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय हरि जी से किया था। बोले विदुर जी महाराज की जय, बोले मैत्रेय हरि जी महाराज की जय। जहाँ पर विदुर मैत्रेय हरि संवाद प्रारंभ होगा, लेकिन उससे पहले विदुर जी का थोड़ा सा ध्यान करें। ये विदुर जी वो विदुर जी है जिस विदुर को भगवान ने अपने अंत समय में याद किया था। हम सभी अंत समय में किसे याद करना चाहते हैं? बोलो भैया, भगवान को। अंत समय में हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए। कथा के प्रारंभ में मैंने कहा ना कि लाख लाख मुनि जतन कराही, अंत नाम क्या है आवत नाही।
अंत समय में एक बार हमारे मुख से भगवान का नाम निकल गया तो जीवन मरण से हम सभी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जिस परमात्मा का हम अंत समय में नाम लेना चाहते हैं, वो नारायण अपने अंत समय में जिसका नाम लेता है वो है विदुर जी महाराज। कल मैंने आपको कथा सुनाई थी ना, भगवान जब बेहलिए के हाथों वो तीर अपने पैर में चला करके भगवान अपने धाम को जाने लगे, तो भगवान ने भैया उद्धव जी को भेजा अपने चरण पादुकाएं दे करके, कहा बद्री नारायण में। उसी समय भगवान ने मैत्रेय हरि जी से कहा कि मैत्रेय हरि जी भागवत जी का ज्ञान ले जाओ, वो ले जाकर के मेरे विदुर को, मेरे प्यारे को सुना देना, क्योंकि जीवन में मैंने जिससे जो लिया है वो सूत समेत लौटाया है, लेकिन केवल और केवल एक मेरा विदुर है जिसके घर में मैंने साग खाया, जिसके घर में मैंने केले के छिलके खाए, लेकिन उसका ऋण मैं चुका नहीं पाया। और विदुर जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, जिन्होंने भैया महाभारत के युद्ध में कोई भाग नहीं लिया था। जब इनको पता लगा ना कि भैया अब महाभारत का युद्ध होकर के रहेगा, तो इधर वाले भी अपने हैं, उधर वाले भी अपने हैं, पांडव भी मेरे प्रिय हैं और कौरव भी मेरे ही तो हैं। इन दोनों का युद्ध, इन दोनों का भैया मार काट मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए विदुर जी ने अपनी धर्म पत्नी मृदुला को साथ लिया और चले गए कहां? तीर्थ यात्रा के लिए। तीर्थ यात्रा में घूमते गए और जब वो लौट करके आए तो इनको मार्ग में मिले कौन? उद्धव जी महाराज, जिनके सिर के ऊपर क्या है? भगवान के चरण पादुकाएं। उद्धव जी की भेंट हुई विदुर जी से, विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया। उद्धव जी विदुर जी को देख करके गदगद हो गए। विदुर जी, अरे आपका दर्शन करके मैं आज गदगद हो गया। अब उद्धव जी कौन है? मेरे प्रभु के सखा है, जो हर समय ठाकुर जी के साथ रहते हैं। और उद्धव जी हमारे बिहारी जी के भैया सेनापति भी हैं। भगवान की जो नारायणी सेना है ना, उनके सेनापति कौन है? उद्धव जी महाराज। भगवान के परम सखा भी हैं और सेनापति भी। अब देखो भैया, जो करीबी व्यक्ति होता है उसी से तो हम अपने प्यारे का हाल पूछेंगे ना। तो विदुर जी मिले और विदुर जी ने पूछा कि उद्धव जी कैसे हो आप, और सुनाइए, सब कुशल मंगल है? अरे हमारे प्यारे का हाल बताइए, हमारे कन्हैया कैसे हैं? और हमारे प्रभु ने जो महाभारत का युद्ध निर्धारित करवाया था, क्योंकि भगवान शांति दूत बनकर के आए थे, उसके बाद भगवान पांडवों के पक्ष में गए थे। अब बताओ महाभारत के युद्ध का क्या हुआ? अभी वो युद्ध चल रहा है, कहां तक पहुंचा? उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी आपको कुछ नहीं पता महाराज, महाभारत का युद्ध तो कब का समाप्त हो चुका है और कब से महाराज पांडव जो है वो विजयश्री को प्राप्त हो चुके हैं। धर्म की स्थापना हो चुकी है, प्रभु ने धर्म की स्थापना करवाई, पांडवों को जितवाया और कौरवों को हराया, और यहाँ तक कि भगवान अपने धाम को भी जा चुके। जब उद्धव जी ने ऐसा कहा ना, तभी विदुर जी नीचे गिर गए और फूट फूट करके रोने लगे कि मैं इतना अभागा कि अंत समय में अपने प्रभु का दर्शन नहीं कर पाया, मैं भगवान से मिल नहीं पाया। मेरे जैसा अभागा व्यक्ति इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। उद्धव जी ने पकड़ा विदुर जी को, उठाया और कहा कि विदुर जी आप अपने आप को अभागा कह रहे हैं, और मैं तो सोच रहा था कि जीवन में आपसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है। जिस परमात्मा का लोग अंत समय में नाम लेना चाहते हैं लेकिन फिर भी निकलता नहीं है, वो परमात्मा अंत समय में जिसका नाम ले रहा था वो विदुर जी आप हैं। विदुर जी होश में आए। विदुर जी ने कहा कि प्रभु मुझे याद करे थे। कहा कि भगवान आपके घर में खाए हुए केले के छिलकों का स्वाद बता रहे थे। भगवान कहते हैं कि मैंने विदुर के घर साग खाया, उसका स्वाद आज तक मैं नहीं भूला, और ना उसके बदले में मैं विदुर जी को कुछ दे पाया। विदुर जी हमें बताइए ना कि आपने कैसा साग प्रभु को खिलाया, कैसे केले के छिलके खिलाए। तो विदुर जी ने वो सारी कथा उद्धव जी को बताई। उद्धव जी, जब महाभारत का युद्ध लगभग निर्धारित था, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे हो सके कि महाभारत का युद्ध टल जाए। तो भगवान ने अंत में शांति दूत बनने का
संकल्प लिया कि मैं खुद शांति दूत बन करके हस्तिनापुर जाऊंगा और वहां जाकर के शांति प्रस्ताव रखूंगा, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि महाभारत हो। भगवान नहीं चाहते थे। भगवान शांति दूत बनने के लिए भगवान आ रहे थे। सूचना आई हस्तिनापुर में कि भगवान द्वारिकाधीश कल शांति दूत बन करके आएंगे। और जितने भी भैया महापुरुष थे ना, विदुर जी जैसे, विष्णु पितामह जी जैसे, कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी जैसे सज्जन व्यक्ति थे, वो सारे के सारे प्रसन्न हो गए कि भैया भगवान अगर शांति दूत बन करके आ रहे हैं तो भैया कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि ये चाहते नहीं थे। अब भैया प्रस्ताव भगवान ने रखना, मानना किसने है? राजा ने। तो विदुर जी भाग करके गए किसके पास? धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र के पास भाग करके गए, प्रभु आज मैं आपका भाई भी हूँ और आपका महामंत्री भी हूँ, सचिव वैद्य गुरु तीन जो सत्य की यही संवाद, आप मेरी बात को मान लेना महाराज। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अपने राष्ट्र का कल्याण चाहता हूँ महाराज, महामंत्री हूँ, आपका छोटा भाई भी हूँ, तो मेरी बात को मान लीजिए। हाथ जोड़ करके विदुर जी धृतराष्ट्र से कहने लगे कि प्रभु आएंगे कल शांति दूत बन करके, आपने करना कुछ नहीं है, जो भी प्रस्ताव मेरे कन्हैया रखेंगे ना उनको प्रभु आप मान लेना। क्या करना? प्रस्ताव को मान लेना। लेकिन धृतराष्ट्र कहता है कि विदुर मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये दुर्योधन माने तब ना, दुर्योधन मेरी बात मानता कहां है। विदुर जी को बहुत बुरा लगा कि महाराज आप राजा हैं और एक असभ्य बालक की बात करें। अरे ये असभ्य बालक के ऊपर आप पूरे राष्ट्र का भैया वो भेंट नहीं चढ़ा सकते, उसकी बलि नहीं दे सकते। आपको पता भी है कि महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या होगा, कितनी मांगे उजड़ जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, भैया रक्त की धाराएं बह जाएंगी। इसलिए महाराज अगर शरीर में किसी अंग में जहर फैल गया हो तो उसको कटवाने में ही भलाई है। इस दुर्योधन को महाराज राष्ट्र से निकाल दो, इसको बेदखल कर दो। अब बात तो सारी की सारी सही कही जाए गलत कही? सही कही ना, लेकिन सच जो होता है वो कड़वा होता है। ये सारी की सारी बातें बाहर सुन रहा था कौन? दुर्योधन। भाग करके अंदर गया और कहा कि अरे दासी पुत्र विदुर, अगर रिश्ते में हमारा चाचा ना लगता तो तुम्हारी जीभ खींच करके अपने धनुष की प्रत्यंचा बना लेता। तुम्हारी जे हिम्मत, तुम्हारा जे साहस कि तुमने हमारे ही खिलाफ हमारे पिताजी को भड़काया। हमारा नमक खाता है और हमारे ही खिलाफ हमारे पिताजी को भड़काता है। विदुर जी का बहुत अपमान कर दिया दुर्योधन ने। विदुर जी को इस बात का दुख नहीं हुआ कि दुर्योधन ने मेरा अपमान किया, दुख इस बात का हुआ कि दुर्योधन की इन सारी बातों को सुन करके राजा मौन रहे, दुर्योधन को फटकारा नहीं। इसलिए भैया अपने बेटे के लिए अपने भाई का हक कभी भी मत रखना। जितना आपका बेटा करीबी है ना, उतना भाई भी आपका वही रिश्ता, खून का रिश्ता है। भाई को बेटे से भी ज्यादा महत्व दिया करो, क्योंकि अगर हम भैया भगवान की कथा सुनने के बाद भी अपने भाई से प्रेम नहीं करते तो भैया हम भगवान की कथा के अधिकारी नहीं है, हम राम कथा के अधिकारी नहीं है। विदुर जी को इस बात का दुख हुआ कि मेरे भाई ने अपने बेटे को एक बार भी नहीं डांटा, तो कहा कि आज से ही तुम्हें मैं भैया मंत्रिमंडल से निकालता हूँ। विदुर जी ने कहा कि दुर्योधन अब इस मंत्रिमंडल में हमने रहना भी नहीं है। वहीं पर भैया रिजाइन दिया और विदुर जी अपने घर चले गए और जाकर के मृदुला से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि आज हमने नौकरी छोड़ दी है। अब पत्नी हो तो मृदुला जैसी, मृदुला कहती है कि प्रभु वो भी कोई नौकरी थी, अब नौकरी करनी है तो उस परमात्मा की नौकरी करनी है। प्रभु मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आप मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिए गए, मुझे दुख इस बात का है कि मैं आपसे ये कहने वाली थी कि आप मंत्रिमंडल में हो ना, कल को भगवान आएंगे और भगवान से एक बार ये निवेदन कर देते कि भगवान हमारे घर में भी कोई रूखा सूखा भोग लगा जाते, भगवान के चरण हमारे घर में पड़ जाते। बस मुझे इस बात का खेद है कि अब हम भगवान को अपने घर में नहीं बुला सकते, क्योंकि हमारे पास कोई पावर नहीं है। विदुर जी को भी बहुत दुख हुआ कि हाँ मृदुला जी बात तो है, चलो कोई बात नहीं,
भगवान तो हमारे हृदय में रहते हैं ना, वो तो हमारे अंग संग है सदा। जब भी उनको याद करो वो कितनी कृपा लुटाते हैं, कितना हम प्रसन्न हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, भगवान नहीं आएंगे लेकिन हम तो भगवान का दर्शन करने के लिए जाएंगे ना। तो कहा कि हाँ, विदुर जी सुबह उठे, उठ करके तैयार हो करके सुंदर पगड़ी सजा करके भगवान के दर्शनार्थ गए। भगवान रथ लेकर के आए, सभी हसनापुर में भगवान के नाम की जय जयकार हुई। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। विदुर जी ने भी भगवान की जय जयकार की। भगवान सीधे गए द्वार में, सुंदर दरबार सजा है, बड़े बड़े दिग्गज राजे महाराजे उस द्वार में बैठे। उस राज्यसभा में जैसे ही मेरे ठाकुर जी अंदर प्रवेश किए तो सभी ने खड़े होकर के स्वागत किया। विषम पितामह जी भगवान को लेकर के गए और विदुर जी भी सबसे आगे खड़े होकर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर मंडल में तो आज है नहीं, दुर्योधन ने निकाल दिया। भगवान को ले जाकर के सुंदर आसन पर बिठाया, लेकिन भगवान की दृष्टि विदुर जी को ढूंढ रही थी। लेकिन भगवान को अंतर्यामी है, भगवान ने विदुर जी को पहले ही देख लिया था। भगवान जाकर के बैठे, सामने कौन बैठा है? धृतराष्ट्र। दर्शन करो, सामने वो अंधा राजा बैठा हुआ है, जो भैया अपनी आंखों से तो अंधा है लेकिन अपने पुत्र के मोह में भी अंधा है। वो सामने बैठे थे। विष्णु पितामह ने कहा कि महाराज आज्ञा दीजिए, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आज आपके द्वार में याचक बन करके आए हैं, एक शांति दूत बन करके आए हैं। तभी धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि द्वारिकाधीश आप जो भी प्रस्ताव लेकर के आए हैं, अपना प्रस्ताव सबके सामने आप प्रस्तुत करो। भगवान खड़े हुए, भगवान ने हाथ जोड़े, उस राज सिंहासन को प्रणाम किया और सारी सभा से भगवान ने ऊंचे स्वर में कहा कि हम नहीं चाहते कि महाभारत हो, मेरे पांडव नहीं चाहते कि महाभारत हो। आज मैं द्वारिकाधीश कृष्ण वसुदेव नंदन देवकी नंदन यहाँ पर शांति दूत बन करके आया हूं और आज मैं उन 5 पांडवों की भी अध्यक्षता कर रहा हूँ। उन 5 पांडवों की ओर से आज मैं आया हूँ। हमें नहीं, आप अगर नहीं चाहते उनका अधिकार उनको देना तो मत दीजिए। हम नहीं चाहते कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा हो। हम नहीं चाहते कि आपके पास जो कुछ भी है आप आधा आधा बांटो, क्योंकि आधा आधा बांटने में अगर महाभारत हो, अनेक हमारी बहनें विधवा हो जाएं, अनेक बच्चे अनाथ हो जाएं, तो भैया ऐसा बंटवारा हमें नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि सब कुछ अपने पास रखो, बस महाराज आप मेरे पांडवों को क्या दे दीजिए? 5 गांव दे दीजिए। 5 गांव पांडवों को दो, क्योंकि पांडव जो है भैया वो कर्म योगी है, वो कर्म करके आगे विस्तार खुद कर लेंगे। भगवान ने जब प्रस्ताव रखा तो बहुत से लोग प्रसन्न हो गए कि देखो भैया पांडव कितने भगवान को मानने वाले हैं। भगवान केवल 5 गांव मान रहे, उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन भैया जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। भगवान बात कर रहे हैं राजा से। उसी सभा में खड़ा हो गया कौन? दुर्योधन। और कहा अरे द्वारिकाधीश कृष्ण, आप 5 गांवों की बात कर रहे हैं, मैं तो इन पांडवों को सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि अरे असभ्य बालक, 2 बड़े जब बात करें आपस में तो भैया बीच में बच्चों को बोलने का अधिकार नहीं है। अरे तू अपनी जो शैली लेकर के आया है ना, तुम्हें पता है कि महाभारत युद्ध का परिणाम क्या होगा? तू सोच भी नहीं सकता। इतनी देर में भगवान से भी अपशब्द कहने लगा, अरे द्वारिकाधीश तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हो, अपने आप को भगवान समझते हो, मैं जानता हूं तेरी औकात क्या है। अब देखो भैया, बोलने वाले जो होते ना वो भगवान तक को भी नहीं छोड़ते। मैं जानता हूं तेरी औकात क्या है। तो वही है ना गवाला, जो गऊ चुराने वाला है, गोपियों का माखन चुराने वाला है। तुम्हारी सारी करतूतें मुझे पता है। भगवान की बचपन की बात कर रहे हैं और कहा कि अपनी बात को जरा सोच समझ करके मेरे सामने बोलना कि तो बात किससे कर रहा है। अगर तुमने ज्यादा और कुछ मेरे बारे में कहा ना तो अभी तुम्हें बांध लूंगा। भगवान ने कुछ बोला, तुमने सैनिकों से कहा कि इसे बांध लो। भगवान को बांधने के लिए जैसे सैनिक आगे बढ़े, भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि तुम में इतना समर्थ है कि तो जो मुझको बांध ले। भगवान कहते हैं मुझे प्रेम की जंजीर के अतिरिक्त किसी चीज से भी बांध कोई नहीं सकता। भगवान उसी
सभा में विराट बन गए, इतने विराट बन गए, भगवान के शरीर से इतना दिव्य प्रकाश निकला कि भैया दुर्योधन शकुनी जैसे दुष्ट जो थे वो सारे के सारे अंधे हो गए, वो सारे के सारे अंधे हो गए। क्योंकि यहाँ पर भैया जो प्रकाश जो है सामान्य भाव से हम एक दूसरे को देख रहे हैं। अब सूर्य नारायण भगवान की ओर दृष्टि डाल करके कोई बात कर सकता है? अगर थोड़ी देर सूर्य नारायण की ओर देखोगे तो फिर संसार दिखना बंद हो जाएगा। ऐसी हालत वहां पर उन लोगों की हुई जो भैया जिनकी आंखों में पर्दा है। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। उन लोगों ने भगवान का दर्शन किया जिनकी आंखों में पर्दा नहीं था। विदुर ने मेरे प्रभु का दर्शन किया, विष्णु पितामह ने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया, भगवान को हाथ जोड़े, भगवान शांत हुए। शकुनी ने भैया हाथ मारा, अरे दुष्ट क्या कर दिया, अरे तुमने तो इस कृष्ण को नाराज कर दिया। अभी तो महाभारत का युद्ध होना है और इससे हमने इसकी नारायणी सेना लेनी है। इसलिए कोई अपनी भैया चापलूसी से इसको अपने वश में कर, क्योंकि दुर्योधन की डोर किसके पास थी? शकुनी के पास। दुर्योधन किसकी कठपुतली है? शकुनी की। शकुनी ने कहा कि कोई ऐसा कार्य कर कि ये कृष्ण प्रसन्न हो जाए। तभी हाथ जोड़ने लगाओ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। अरे मेरे से गलती हो गई, करूं तो करूं क्या? महाराज ये जो पांडव है ना, इनका कोई नाम लेता है ना जाने मुझे क्या हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं ना, पहले भी ये सत्यानाश कर देते हैं, बाद में हाथ जोड़ के कहते हैं कि जी माफ कर दो। होता है ना कभी कभी। इसलिए भैया शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव। एक शब्द किसी का आपके भैया दुखी मन के ऊपर भैया मलहम भी लगा सकता है, और एक शब्द ऐसा भी है जो आपका स्वस्थ मन है उसको भैया घाव भी दे सकता है, उसको कोई बड़ा बड़ा जख्म भी दे सकता है। इसलिए शब्द सदा सोच करके बोलो। ये हमारे मुख के द्वारा निकला गया शब्द कैसा होगा। और दुर्योधन किसके प्रति कह रहा है? भगवान को चापलूसी में ले रहा है, उस परमात्मा को। अरे जो भगवान क्या है, जो भगवान का सब कुछ टेढ़ा ही टेढ़ा है, नाम भी टेढ़ा। कृष्ण नाम ऐसा है कि बहुत से लोग शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। भगवान का दर्शन करो तो भी टेढ़ा, भगवान की लीला भी टेढ़ी, तो उस टेढ़े प्रभु के साथ कैसी बात कर रहे? भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं। तो भगवान ने कहा कि अब प्रभु बताइए कि महाभारत का युद्ध होगा। बात तो हमारी नहीं मानी, तो कहा कि हाँ महाराज बोल रहे हैं तो निर्धारित हो गया कि महाभारत का युद्ध अब होकर ही रहेगा। इसलिए बंधुओं होनी है वही जो गाओ ना, राम रचिरा। हम सभी प्रयत्न करें भैया, प्रयत्न करना हमारा फर्ज है। भगवान ने भी कोशिश की लेकिन भगवान भी नाकाम हुए। महाभारत का युद्ध निर्धारित हो गया लेकिन प्रसन्न हो गया दुर्योधन शकुनी जो चाहते थे। अब दुर्योधन ने कहा कि इसको चापलूसी में कैसे ले, तो कहा कि चलो प्रभु चलो जल्दी चलो। भगवान ने कहा कहाँ चलो, तो कहा कि चलो दुशासन के कक्ष में मैंने आपके भोजन की सुंदर व्यवस्था की हुई है, वहां जाकर के भोजन करो। देखो भैया ये दुर्योधन का हाल। दुर्योधन भगवान को कहने लगा कि प्रभु मैंने आपके लिए 56 भोग बनाए, मैंने आपके लिए ना जाने कहां कहां से मेवे मंगवाए हैं, आपके लिए बड़े सुंदर सुंदर मेवे हैं, बड़े पकवान हैं। भगवान अंदर मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि क्षमा करना दुर्योधन, मैं तुम्हारे को भोग स्वीकार नहीं कर सकता। दुर्योधन ने कहा क्यों नहीं कर सकते? आप इतनी दूर से आए हो, चल करके थक गए होगे, जल पान करो। तो कहा कि नहीं कर सकता। कहा क्यों नहीं कर सकता? भगवान ने कहा कि भोजन जो है वो 4 परिस्थितियों में होता है। कितनी परिस्थितियां? 4 परिस्थितियां। सबसे पहली परिस्थिति कि व्यक्ति को भूख लगी हो तब, तभी तो भोजन करोगे, भूख लगे।
तो तुम्हारी बातें सुन करके मेरी तो वैसे ही सारी की सारी भूख मर गई, मुझे भूख नहीं है। पहली परिस्थिति भी नहीं है। अब दूसरी परिस्थिति कि भैया व्यक्ति ने जितना मर्जी भरपेट भोजन किया हो, जितना मर्जी आप भोजन करके गए, लेकिन आप अपने किसी प्यारे के घर गए, आगे से वो भोजन कर रहे, वो आपको भैया न्योता दे के आओ, हमारे साथ बैठ करके भोजन करो। आपने कहा कि नहीं नहीं बहन जी मैं तो हुणी खा के आई है, तो कहा कि नहीं बहन जी एक खाओ, देखो मैं कितना बढ़िया साग बनाया, खाओ तो सही। तो व्यक्ति को जितना मर्जी भर पेट भरा हो, फिर भी एक आधा ग्लास तो मैं प्यार से ले लेता है। तो तेरा मेरे साथ प्यार भी नहीं है। दुर्योधन ने कहा कि वो किसने कहा? कि कहा किसी नहीं, अभी तेरे व्यवहार ने बताया, मुझे बांधने की बात करा, मेरे से कितना प्यार करता है। तीसरी परिस्थिति की व्यक्ति को भैया ये लगे कि भैया मैं जहाँ आया हूँ, जहाँ भोजन मिलेगा, और उसके बाद हमने बहुत लंबी यात्रा करनी है, वहां पर भोजन नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति तीसरी परिस्थिति में भोजन करता है। तो ऐसी परिस्थिति भी नहीं है। और चौथी परिस्थिति है कि अगर आपको किसी ने निमंत्रण दे रखा है, हम मुकेरिया वाले हमसे कहना कि महाराज जी आज आपका भोजन हमारे घर में है, तो हम रखेंगे ना जगह पेट में, कि नहीं कोई कहीं भी ऑफर भी करे तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं आज हमारा उनके घर में भोजन है, आज आपके घर में नहीं कर सकते। तो कहा कि अगर निमंत्रण दे रखा हो किसी ने तो फिर भोजन नहीं किया जाता। अब दुर्योधन ने कहा कि प्रभु यहाँ आप फंस गए, अब तो आपको भोजन करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कैसे फंस गए? तो कहा कि देखो प्रभु, हस्तिनापुर में आप शांति दूत बन करके आए हैं, तो सीधी सी बात है, तो आप भोजन हमारे साथ ही करोगे। हस्तिनापुर में हमारे अतिरिक्त आपको कोई निमंत्रण थोड़ी नहीं देगा। भगवान ने कहा कि तुम्हें किसने कहा? कि तुम्हें क्या लगता है कि हस्तिनापुर में हमसे प्यार करने वाले नहीं है? तो कहा कि हमारा निमंत्रण किसी के घर पहले से ही फिक्स है। दुर्योधन ने कहा किसके घर फिक्स है? तो भगवान ने कहा कि आज हमारा भोजन विदुर जी के घर में। विदुर जी पीछे खड़े देख रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं कि आज भगवान का भोजन मेरे घर में है। विदुर जी मन ही मन अपने मन को समझाने लगे कि भगवान आप तो हमारे मन में रहते हैं, तो कैसे बात करा था, आप तो वास्तव में मन की बात जान गए। अब भगवान ने कहा है तो भगवान जरूर आएंगे। विदुर जी उल्टे पैर भागे, भागते भागते अपने घर पहुंच गए और अपनी पत्नी से कहते हैं मृदुला मृदुला मृदुला, ऐसे भैया शब्दों में कहा। मृदुला भाग करके आई तो कहा कि हाँ प्रभु बताइए, आप इतनी जोर से आवाज क्यों दे रहे? विदुर जी की जवान भैया लड़खड़ा गई और कहा कि आज जो तू भगवान को याद कर रही थी ना कि हम मंत्रिमंडल में होते तो भगवान हमारे घर में आते, अरे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है, बस प्यार से बुलाओ तो वो जरूर आता है। मृदुला, उस परमात्मा ने, उस प्रभु ने पूरी बड़ी सभा में कहा है कि आज उसका निमंत्रण हमारे घर में है। मृदुला भी पागल हो गई, प्रभु हमने तो कोई तैयारी नहीं की, मैं जल्दी जल्दी स्नान करती हूँ, आप बाजार से कुछ लेकर के आइए और मैं भी जल्दी जल्दी कुछ बनाती हूँ। भगवान ने कहा है तो भगवान जरूर आएंगे। आते हैं भगवान, बुलाने वाला चाहिए। दर्शन करो से झांकी का विदुर जी की कैसी दशा है। बुलाने वाला चाहिए, आते हैं भगवान, बुलाने वाला चाहिए। ओ आते हैं भगवान, बुलाने वाला चाहिए। आते हैं भगवान, बुलाने वाला चाहिए। आते हैं भगवान, खिलाने वाला चाहिए। आते हैं भगवान, खिलाने वाला चाहिए। वो
खिलाने वाला चाहिए। आते हैं भगवान खिलाने वाला चाहिए। विदुर जी बाजार गए हैं खोए के लड्डू लेने के लिए, माखन लेने के लिए, मिश्री लेने के लिए। पुत्र विदुरानी स्नान करके स्नान करें। हमारे बुलाने में देरी होती है बंधुओं, भगवान के आने में देरी नहीं होती। सुबह शाम मैंने तुझको पुकारा, सुबह शाम मैंने तुझको पुकारा। वो तेरे नाम का लेके सहारा, तेरे नाम का लेके सहारा। वो तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा। वो तेरे आगे में देरी नहीं है, तेरे आगे में देरी नहीं है। और मेरे भगवान आ गए आज हरिया विदुर घर पावना। आज हरिया विदुर घर पावना। विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना। विदुर घर पावना। विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना। आज हरिया विदुर घर पावना। आज हरिया विदुर घर पावना। भगवान ने कुंडी खटखटा, चाचा चाची। चाची के कान में भगवान का स्वर पड़ा। विदुरानी नहा रहे थे, वस्त्र पहने नहीं पहने जैसे उल्टे सीधे पहन करके भगवान की ओर भागी। द्वार खोला और सामने बिहारी जी और भगवान को देखते ही रह गए। जी चाहे बार बार तुम्हें देखती रहूं, जी चाहे बार बार तुझे देखते रहूं। ये हुस्न की सरकार तुम्हें देखती रहूं। हे हुस्न की सरकार तुझे देखते रहूं। जी चाहे बार बार तुम्हें देखती रहूं। जी चाहे बार बार तुझे देखते रहूं। ये हुस्न की सरकार तुम्हें देखती रहूं। हे हुस्न की सरकार तुझे देखती रहूं। दोनों हाथ उठा दर्शन करो झांकी का। भगवान हम सबके सामने खड़े हैं, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से और मन ही करे तो भजी। दर्शन करो सुंदर झांकी का, भगवान सामने खड़े हैं और विदुरानी भगवान को देखती रह गई।
आंखों के रास्ते तुम्हें दिल में उतार